नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल शर्मा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम रोज सुबह एनालिसिस करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के अच्छे बेहतरीन न्यूज़ जो आपके काम के हैं, आपके लिए हैं, और उन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से। इंडिया स्नैप्स अप रशियन ऑयल अबव $60 प्राइस कैप। अब रशिया के ऑयल पर प्राइस कैप लगा है, इसका मतलब $60 से ऊपर आप इसके ऑयल को नहीं खरीद सकते अगर आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। ये कैप लगाया है वेस्टर्न कंट्रीज ने, जिसे लीड कर रहा है अमेरिका। अब रशिया यूक्रेन वॉर से क्योंकि वो नाराज है, उसने ये कैप लगा दिया है ताकि रशिया को ज्यादा पैसे ना मिले। दुनिया की सारी कंट्रीज ऑयल बेच रही है $80 पर बैरल पर, $90, $70। रशिया 60 से ऊपर नहीं बेच सकता, ये उनका कहना है। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर यूएस को और वेस्टर्न नेशंस को उनकी जगह दिखाई है और हमने प्राइस पे बाय किया जो प्राइस हमें सही लगा। इंडिया नहीं सिर्फ अकेले, चाइना ने भी, इंडिया और चाइना ने मिलकर रशियन ऑयल बाय किया है अब, और $60 पर बैरल के ऊपर बाय किया है। तो यहाँ पे इंडिया ये शो करना चाह रहा है कि जो 120 करोड़ लोग हैं इंडिया के, वो डिक्टेट करते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, रादर देन कोई वेस्टर्न कंट्री। तो यहाँ पे हमने अपना स्टैंड लिया और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हमें क्या फायदा हो रहा है? किसी भी कंट्री के लिए दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी, और ये दोनों ही को डिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर आप खाना चाहते हैं कुछ भी, तो उसे उगाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी इन द सेंस आपको फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बनाने हैं जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है एनर्जी पर। बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव होता है ये सेक्टर फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड्स का, तो उसमें नेचुरल गैस और ऑयल दोनों लगता है। उसके बाद अगर हम उगाते हैं तो आपके घर तक लाने के लिए भी हमें पेट्रोल और डीजल चाहिए। तो इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अगर क्रूड ऑयल के प्राइस सस्ते हो तो उसे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं और हमारा 80% जो इम्पोर्ट बिल है वो कहते हैं ऑयल का होता है। तो उससे रुपी पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, रुपी की वैल्यू पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इंडिया ने ये मूव, इससे पता चलता है कि इंडियन लोगों के लिए लिया है, ना कि किसी दूसरी कंट्री को प्लीज करने के लिए। आते हैं अगली खबर पर, यह है चाइना के बारे में। अब आपको लग रहा होगा कि चाइना की न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है, तो ये इस आर्टिकल में मैं आपको समझाऊंगा। चाइना की इकोनॉमी रीबाउंड कर रही है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ग्रोथ शो कर रही है। अब डेटा देखिए, जीडीपी एक्सपैंड हुआ है 4.5% मार्च क्वार्टर में चाइना का। फैक्ट्री आउटपुट, मतलब आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, 3.9% ऊपर है, और रिटेल सेल्स 10.6% ऊपर है। रिटेल सेल्स मतलब कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो चाइना की इकोनॉमी अगर तेज ग्रो होती है तो इंडिया का उसमें नुकसान नहीं है बल्कि और फायदा है। सबसे पहले आप देखेंगे चाइनीज इकोनॉमी जो है वो स्लो हो रही है और यूएस इकोनॉमी भी स्लो हो रही है। इसकी वजह से ओपेक प्लस जो ऑयल का कार्टेल है वो प्रोडक्शन कट कर रहा है ऑयल का, जिसकी वजह से इंडिया को और महंगा क्रूड ऑयल लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रूड ऑयल के दाम शायद और कम हो जाए और प्रोडक्शन और बढ़ जाए अगर चाइना की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो। वैसे ही दूसरी कमोडिटीज है, और चाइना क्योंकि बहुत बड़ा कंज्यूमर है तो इसीलिए इंडियन कंपनीज का भी उससे बहुत फायदा होगा अगर चाइना अच्छे से ग्रो करे, क्योंकि चाइना को हम इकोनॉमिक इंजन कहते हैं पूरे दुनिया का। तो चाइना जब चलता है, इंजन चलता है, तो पूरे दुनिया की इकोनॉमी भी ग्रो करती है। तो इसीलिए आपके लिए भी बहुत जरूरी है, एज एन इंडियन, इंडिया के लिए भी जरूरी है कि चाइना भी ग्रो करे। इसके बाद अगली खबर है टाटा और एप्पल के बारे में। दोनों ही बहुत बड़ी कंपनीज है, एंड अब न्यूज आ रही है कि टाटा एक्वायर कर रहा है एक प्लांट बेंगलुरु में, वेस्टर्न का। वेस्टर्न एक ताइवानीज कंपनी है जो एप्पल प्रोडक्ट्स बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप जानते होंगे कि एप्पल अपने सारे प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, उसके सारे प्रोडक्ट्स कोई दूसरी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जैसे फॉक्सकॉन हो गई और भी ऐसी कई कंपनीज है ताइवान और चाइना में। तो अब इंडिया में टाटा हेविली इन्वेस्ट कर रहा है प्रोडक्शन में। तो ये जो सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कंग्लोमरेट है, अब ये सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर टू स्मार्टफोन इस स्टेप पर आ रहा है। यहाँ पर टाटा एक्सपेंड करेगा 6,300 करोड़ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट में, होसूर तमिलनाडु में। और इसी तरीके से टाटा सन्स के जो चेयरमैन है एंद्र चंद्रशेखरन, वो मिलकर आए हैं टिम कुक से जो एप्पल के सीईओ है, और उन्होंने डिस्कस किया है कि टाटा किस तरीके से सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहता बल्कि सेल भी करना चाहता है आईफोन्स को ऑल ओवर इंडिया। और एप्पल के प्लान सिर्फ ये नहीं है, एप्पल चाहता है कि वो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, चाइना से शिफ्ट करे प्रोडक्शन इंडिया में, और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करे इंडिया मेड आईफोन्स। तो मेड इन इंडिया आईफोन्स शायद पूरी दुनिया में दिख सकते हैं, और इससे फायदा ये भी हो सकता है कि इंडियंस को शायद अब आईफोन